का जो ब्लॉग है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी का आंदोलन का ब्लॉग है, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद। टेंशन है, वेतन है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। बजट 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 केंद्रीय बजट मुर्दाबाद, केंद्रीय बजट मुर्दाबाद, केंद्रीय बजट मुर्दाबाद, केंद्रीय बजट मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सम्मानजनक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। रुपेश सरकार अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त मंच जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। आज जो है हमारे संयुक्त मंच की ओर से केंद्रीय बजट का प्रतीकात्मक दहन किया गया, क्योंकि आंगनबाड़ी का जो पूरी योजना है, ICDS स्कीम जो 1975 से शुरू हुई है, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजना है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा पूरे देश में लागू किया जाता है। तो केंद्र सरकार की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो योजना भी चलाए और योजना के साथ साथ कार्यकर्ता सहायिकाओं को सम्मानजनक वेतन देने की व्यवस्था भी वो करे। बड़े ताज्जुब की बात है कि कार्यकर्ता को केंद्र से 4,500 रुपया ही सिर्फ दिया जाता है, जो एक गरीब से गरीब या छोटे से छोटे काम करने वाले मजदूर की एक दिन की रोजी से भी कम है। और इसके खिलाफ कि भाई हमारी रोजी बढ़ाई जाए, इस मांग को लेकर के या हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए, हम सरकार का काम पिछले 1975 से कर रहे हैं, तो हमें जब हम शासकीय कार्य ही कर रहे हैं तो हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस मांग को लेकर पूरे देश भर से केंद्र सरकार के पास ज्ञापन गए हैं। छत्तीसगढ़ के ओर से भी संयुक्त मंच की ओर से केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से रायपुर में मुलाकात करके, बिलासपुर में मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया गया था, बातचीत की गई थी। केंद्र सरकार के पास भी कई बार हमारे राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश भर से ज्ञापन गए हैं कि कैसे 1975 से जिस योजना को देश में लगातार चलाया जा रहा है, उस योजना राज्य सरकार की महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, ये कोई ठेकेदारी का काम नहीं है। इस योजना में जो कार्यरत कर्मचारी के रूप में कार्यकर्ता सहायिका काम करती है, जिसका काम करने का समय रेगुलर प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक होता है और इसके अलावा इन्हें कोई छुट्टियां नहीं दी जाती है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इसके बावजूद इनकी तनख्वाह 6,500 रुपया महीना। क्यों? क्योंकि आप मानदेय कर्मचारी हैं या आप स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं। स्वयंसेवी कार्यकर्ता है इसलिए क्या एकदम इतना अन्याय करेंगे? ये कौन से देश के कानून के अंतर्गत होता है? कौन से देश के संविधान में, या हमारे देश के संविधान में ये कौन सी बात लिखी है? हमारे देश के जो नेता हैं वो भी स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, तो उनकी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए वेतन, पूरी पेंशन और उनके पास जो है सारी सुविधाएं कैसे होती है? तो फिर हम भी जो है
कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, तो हमें भी इतना मिलना चाहिए। तो यही मांग है हमारी, एकदम जायज मांग है। और अभी 5 दिन पहले जो केंद्रीय बजट आया है, वह केंद्रीय बजट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के हितों के बारे में उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस केंद्रीय बजट में होना चाहिए था। आशा किए थे कोरोना काल में, कोविड काल में कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी जानें कुर्बान की और अपने जान को मतलब खतरे में डालकर देश की सेवा की, लोगों की जान बचाई। तो कोरोना के बाद 1 साल गया, 2 साल गया, इस बजट में कम से कम केंद्र सरकार को करना चाहिए था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस पर नाराज होते हुए, इस पर अपना रोष प्रकट करते हुए केंद्रीय बजट की प्रतीकात्मक पुतला जो है हम लोगों ने यहाँ दहन किया है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम आंगनबाड़ी केंद्र में ताले लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक घोषित नहीं किया जाता है तब तक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव के पहले जो वादा किया था कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कलेक्टर दर देंगे, वो अपना वादा पूरा करे। इस प्रमुख मांग को लेकर हम लोग तमाम राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। यही संयुक्त मंच का निर्णय है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कल्पना और मैं आज केंद्र सरकार की बजट का हम पूरे प्रदेश भर में दहन कर रहे हैं, पत्र को जला रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत हम आशा किए थे इस बजट में कुछ ना कुछ तो देंगे ही, परंतु कुछ नहीं दिया। एकदम बिल्कुल हमें निराशा कर दिया है। और ये पूरे प्रदेश भर में बहुत ही ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें उनसे रूठे हुए हैं, और उन्होंने कुछ ना दे के ही उनका बजट को पेश किया है। इसका घोर निंदा करते हुए आज हम प्रदेश भर के समस्त यूनियन संयुक्त मंच बनाकर लड़ रहे हैं उनके विरुद्ध में। हमारी एकता जिंदाबाद, संयुक्त मंच जिंदाबाद, आंगनबाड़ी बहन जिंदाबाद।